दर्शकबिन नमस्कार। और दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी आप लोगन का हार्दिक स्वागत करी थन। जैसन कि आप लोग जाना जाता है, यही कार्यक्रम के मार्फत हमारे अवधी भाषा, अवधी संस्कृति, अवधी समाज आदि के बारे में अलग अलग किस्म का जानकारी देता हुआ गया है। यही संदर्भ में आज हम आप लोगन के सामने पेश करे चाहे थन ये एक वृत्तचित्र। कला हर एक समाज के पहचान होत है। यही कला के माध्यम से हर एक समाज अपने पहचान का देश और विदेश तक पहुँचावत है। यही कला मध्य कुछ कला आधुनिक संसाधन और विधि से बनावा जाता है, जौने का आधुनिक कला के नाव से जाना जाता है। आधुनिक कला विश्व में लगभग समान स्वरूप में प्रकृति और मानवीय संवेदना से जोड़ के बनावा जाता है। यह माँ कलाकार के आपन हुनर विशेष रूप से दिखायमान होता है। आधुनिक कला पर आधारित सामग्री कोनो समाज विशेष के प्रतिनिधित्व नहीं करत है, जबकि कुछ कला स्थानीय संसाधन और पारंपरिक रूप से निर्धारित स्वरूप के आधार पर तैयार किया जाता है। ऐसने कला में वहाँ की समाज में विद्यमान चित्रात्मक स्वरूप सामाजिक और धार्मिक मूल्य मान्यता पर आधारित विषय वस्तु समेटा रहता है। यही के नाते ऐसने कला का लोक कला की नाव से जाना जाता है। यह दोनों कला में विद्यमान फर्कपन का एक कलाकार के रूप में आप कौने रूप में देखा जाता है। आधुनिक कला और लोक कला में जमीन आसमान के फर्क होता है। आधुनिक कला कहे वाला चीज का होता है कि एक तो चित्रकार वो ओकर नाक कान जैसे हमार ये आँखिया बराबर ये 5 आँख के जोड़ा जाई तो एक ठो चेहरा बनत है, और 2 आँख के मिलावा जाए ऊपर नीचे तो नाक बनत है। तो चित्रकार जो आधुनिक चित्रकार है वो पहर जोड़े बुद्धि, लेकिन एक ठो लोक कला के लोक चित्रकार का होता है वो भाव देता है, वो रेखा चित्र हो जाता है। वहाँ नहीं है कि हम पेंटिंग करे हैं एक ये छोट डील के है, ये बड़ा डील के है, कुछ नहीं। वो ये दिखाई कि ये कुकुर होए, ये मनई होए, ये मेहरारू होए, ये मर्द होए, ये लड़का होए, वो सिर्फ रेखा चित्र से बनाई। वो आधुनिक चित्र में कि वो का हाथे में चूड़िया पहरे ही, यहाँ पावजे पहरे ही, पैर में पायल पहरे ही, वो लोक कलाकार नहीं दिखाई। वहाँ वो लोक कलाकार लोक चित्रकार तो आपन जोन पौराणिक समाज से चला आवल है गतिविधि, ओकर संस्कार है, ओकर कहा जाए कि रीति रिवाज है। जैसे आप लेवा जाए पंचमी में, जैसे आप लेवा जाए फगुआ में, तो फगुआ चित्र पिचकारी बनाई। आधुनिक कलाकार तो पिचकारी बनाई, रंग फेंके, मेहरारू मर्द जोन भी है ओकरे ऊपर रंग जाता। लेकिन एक लोक कलाकार लोक चित्रकार ओकर भाव दी ये फर्क होता है। आधुनिक कला और लोक कला मध्य लोक कला का हमरे कोनो समाज विशेष के पहचान के रूप में देखा जाता है। ये पहचान कौने कौने किस्म के मूल्य और मान्यता पर आधारित रहता है। देखा जाए आधुनिक कला और लोक कला में, लोक कला हमेशा देखा जाए आपन सनातन धर्म ओकर रीति रिवाज प्रत्येक समाज के, मुस्लिम के, थारू के, पहाड़ी समुदाय के, मगर के, गुरुंग के, पंजाबी के, ये सब अलग अलग। वो तो लोक कला ओकरे घर से निकलने वाला कला हो, ओकरे घर से उत्पादित कला हो लोक कला। अब जोन हम कहा जाए गोझिया गुलगुला बनाई थे, वो तो एक ठो गुरुंग मगर नहीं बनाई। तो चीज का हो तो वो तो घर से निकलल कला हो। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी में थारू लोग कृष्ण भगवान के चित्र अपने तरीके से आप देखा जाए बनाए हैं। वो यदि करे हैं तो कृष्ण जन्माष्टमी के चित्र थारू समुदाय, उस समुदाय से लोक कला निकला था। उस समुदाय से लोक कला, गुरुंग समुदाय से, गुरुंग के कल्चर से, गुरुंग के सनातन उनके पूर्वज लोग कैसे रहते रहे, कैसे चलत रहे, वो वहाँ से निकलत है। एक मुस्लिम समुदाय जो उनकी बुरका में रहती,
उनके समुदाय मुस्लिम समुदाय के जो लोक कला है वो अपने तरीके से, अब देखा जाए गढ़वाल के देखा जाए, बिहार के देखा जाए, बंगाल के देखा जाए, तो ये अब काली जी के बंगाल के, अब चित्रपट देखा जाए, तो ये सब अपने अपने लोक कला के गोबर से हमारे ही देखा जाए अवध में गोवर्धन पूजा होता है ये दीपावली के बाद में, तो गोबर से हमारे सब वो चित्र बनावा जाता है गोवर्धन जी के और वहाँ पूजा होता है। तो विशेष रूप से वो लोक कला घर से निकले वाला कला हो, चित्र बना वाला जो है विशेष हमार बहन बिटिया महतारी लोग एक करते हैं। हमन के ये समाज अवधि लोक कला पर आधारित समाज हो, यही बीच विशेष कई के अवधि लोक चित्रकला का समयानुकूल बनावे की खातिर कुछ कार्यक्रमों समय समय पर आयोजित किया गए हैं। इस सबका आप कौने रूप में देखा जाता है और आगामी दिन में यह क्षेत्र में हमन का कैसे आगे बढ़े की चाहिए? सबसे बड़ा चीज़ तो तालीम तो बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि विगत में 3 दिन के 2 दिन के तालीम ये बहुत कितना अब हम तो यही से अवध मंच से ही कहे चाहिए थे कि विक्रम मणि त्रिपाठी जी जो विगत में 2-3 दिन के कितना लड़के लोग ललित कला एकेडमी से आने वाले चित्रकार साथी लोग भी रहे, विगत में देखा जाए रागिनी उपाध्याय जी भी रही, उनके भी कार्यशाला भय, लेकिन वो लड़कन के कहे मतलब का है कि हमरे 2-3 दिन में क्या करा जाए, कम से कम एक हफ्ता के ट्रेनिंग देख पड़ा, कम से कम 1 हफ्ता के जब ट्रेनिंग होता है, तालीम हमन के होता है, कार्यशाला होता है, तब जाए के हमरे सब कुछ सीख पावा जाए, कुछ ओकरे बारे में कह पावा जाए। तो सबसे बड़ा चीज़ पहले तालीम हो के बाद में जैसे देखा जाए कि कलाकार निरंतर जो कलाकार काम करत है, चित्रकारी करत है, मूर्तिकारी करत है, तो वो वहाँ अपने आप स्फुटित भावना से कुछ न कुछ नयापन आवा करत है, और कमोए नहीं करी तो वहाँ नयापन का मालूम हुई। सबसे बड़ा चीज़ तो हम पेंटिंग करी थे तो एक दाई मिलाई लाल पीला तो ये कौन रंग होता है, तो पढ़ें 1 हफ्ता, तालीम लिहन 1 हफ्ता, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करब तो वो कितना पानी लेक पड़ा, कितना रंग लेक पड़ा, तो वो रंग पानी से संयोजन से 30 दिन लगातार वो जब वो वहाँ काम करे तो का स्फुटित आ जाए, अपने आप वो कलाकार कुछ न कुछ आगे बढ़े सोची और कुछ करी। एक कलाकार का अपने कला में निखार लावे की खातिर उन्हें अपने समाज और वहाँ की प्राकृतिक स्वरूप से जुड़ के रहब कितना जरूरी होता है। ये जुड़ाव उनकी कला में निखार लावे में कौने कौने रूप में सहयोगी होता है। कलाकार समाज विहीन हो ही नहीं सकता है, बिना समाज के वो कलाकार जी नहीं सकता है। हमन के कलाकार के क्षेत्र में चित्रकार लोगन के एक के बात रहता है कि बहु तू 75% ऑब्जर्वेशन करो, 75% आप देखो सिर्फ वो कौन तरीका का है, और 25% काम करो। आपके 25% सिर्फ काम करे है। एक चित्रकार के हमेशा जात आवत उठत बैठत समाज में जैसे शादी ब्याह है, कथा भागवत है, वो का ऑब्जर्वेशन करत है। एक कलाकार केहू के मातम हो गए, केहू के घर में मर गया व्यक्ति, वो मृत अवस्था में कितना आदमी जुटत है, कैसे वो का होता है, हैं का काम होता है, वो लहाज के प्रकृति देखत है, उस समाज के भाव देखत है चित्रकार। तो 75% तो चित्रकार का होता है वो ऑब्जर्वेशन में आपन समय बितावत है, और 25% वो जब देखे रहत है तो वो आपन तुलिका चलावत है, ब्रश चलावत है, कलम चलावत है, पेंसिल चलावत है, वो तो रेखांकन ओकरे दिमाग में रहता है। ऐसे समाज प्रकृति यह कुल चित्रकार के एक ठो सीखे वाला पढ़े वाला विषय भी हो। एक कलाकार का अपने आसपास के समाज की गतिविधि और प्राकृतिक स्वरूप के अध्ययन में किया जाए वाला समय के लगानी वह कलाकार की खातिर कितना महत्वपूर्ण होता है, और इससे वह कलाकार का
कौने कौने रूप में फायदा पहुंचत है। नहीं बहुते भाई, हम तो आपसे कही थन कि बहुत महत्वपूर्ण है वो चीज़िए महत्वपूर्ण, काहे कि वो ऑब्जर्वेशन में जो ना अपन समय देता है वह तो आय के कागज में कैनवास में उतारत है। ओकर वो एक के कारण हो ऑब्जर्वेशन जितना करत है वो आपन कैनवास में कागज में एक चित्र बनावे के लिए 50 दाई वो का रिपीट करत है वो चित्रकार, तब वो जाके वो चित्र कैनवास में बनावत है। सबसे बड़ा चीज़ का हो, एक चित्रकार कोनो भी मॉडल देख चाहिए अथवा कोनो भी चित्र बनावे के चाहिए तो वो चित्रवा जैसे मान लेवा जाए, वो मेलक चित्र राम घाट हमारे यहाँ लागत है कार्तिक पूर्णमासी में। वो मेला जब जात है वो चित्रकार खूब बढ़िया से देखत है और वो का 50 बार कागज में बनावे के बाद तब वो पेंटिंग पर लावत है। लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा भाई झांकी कितना निकला तो वो चित्रकार जात है देखत है वो चित्र के वहाँ कैसन भीड़ है, कैसन पूजा करे वाले महिला लोग हैं, पुरुष लोग हैं, कितना पूजा करत है। जागरण एक तरफ होता है, जागरण होते तो जागरण के कैसे चित्र बनावा जाए, इतना जागरण के एक तरफ तो वो चित्रवा के वो जो मेमोरी जेका आर्ट हमरे कही थे ओका वो देखत है चित्रकार और वो का आवे के बाद में 50 दाएँ वो कागज पर वैसे स्केच करत है तब जाए के वो बनाए पावत है। आज हमारे यहाँ के कलाकार अपने कला से वही किस्म से आमदनी नाई ले पावत है जोने किस्म से उन्हें पावे की चाहत रहा। एकरे पीछे समाज के ये सबके पीछे आकर्षण ना होए के नाते होए या और कोनो कारण होए। हमार समाज इतना शिक्षित है, धर्म के नाम पर इतना जागरूक है कि आखिर एक ठो मूर्तिकार हम 500 मूर्ति यहाँ तो नहीं दे पाए, लेकिन वो चुनार से लावत है, बनारस से लावत है, अयोध्या जी से लावत है। का यहाँ के चित्रकार, यहाँ के मूर्तिकार वो नहीं सेल कर सकत है, वो नहीं बना सकत है। बनावे के बावजूद में भी वो कर खाए पिए के समस्या होता है, भोजन के व्यवस्था नहीं हो पावत है। यहीं आप देख लेवा जाए, मूर्तिकार हमरे हैं, तिवारी जी हैं, हाथी बनावत हैं, बाघ बनावत हैं, दुर्गा जी के मूर्ति बनावत है। आप उनसे पूछा जाए उनके पीड़ा का है तो चीज का होते कि अब 6 महीने में एक ठो मूर्ति हो गए। अरे ये कहा जाए कि हमरे समाज में सोखा है, ओझा है, ये सब चलाए हैं ओकर धंधा के बाबू दिवहार बाबा के एक ठो हाथी चाहिए, समय माइक हाथी चाहिए। उन्हें बेचारे कहते हैं तो चाहे 1200 रुपये मिले चाहे 500 रुपया ले लें, तो जब 6 महीने में एक ठो बिकी और ओकर लगनीय हो जाता है 800-900 सीमेंट लेके वहीं छड़ कोचो वहीं पेंट करो, तो ये समस्या है का। अब वो एक ठो मूर्ति 6 महीने वो कलाकार बेचत है का खाई। लोक कला में कोनो समाज के पहचान जीवंत दिखायमान होए के नाते एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होत रहब विशेष रूप से जरूरी है। यही सबका ध्यान में रख के ऐसन है कलाकार लोगन का प्रोत्साहित बनावे रखे के खातिर का होब जरूरी देखा जाता है। से कलाकार के प्रोत्साहन के लिए, संरक्षण संवर्धन के लिए जब तक सरकार विशेष रूप से जैसे मान लेवा जाए वो चित्रकार हो वो का एक ठो प्रदर्शनी करे पड़ा, 4 ठो कैनवास लावे पड़ा, वो लावे कहाँ वो तो मजबूरी में लिखे पड़ा था कि ताज़ा माछा यहाँ पाइन चलू इल्लू एक तो यहाँ हुन चल लिखत है। वो बेचारा अपन साइन बोर्ड बनावत है, उससे ओकर जीवन यापन होता है। अब देखा जाए फ्लेक्स मशीन चल गया है, फ्लेक्स मशीन चल गया है, जितने पालिका के है, जितने स्थानीय सरकार है, वो फ्लेक्स मशीन से आपके अच्छा फोटो बैनर में काहे हाथ से लिखा जाए। आज के 30 वर्ष पहले हम ही लिखत रहे, यही राजनीति करे वाले नेतागण लोगन के हम फोटो बनावत रहे। आज वो सब मर गए। राजा के जन्म उत्सव होता रहा, उस समय बैनर लिखा जाता रहा, अब तो सब आदमी फ्लेक्स करते हो, तो आर्टिस्ट वैसे बेचारा मरा जैसन है। यही क्रम में अवधी कला के संरक्षण और संवर्धन के खातिर विगत में भवा तालीम आदि से इस सब के संरक्षण और संवर्धन में कौने कौने किस्म के सहयोग पहुंचा है। एकरे साथ है इस सबका यहाँ के पर्यटन प्रवर्धन से जोड़े के खातिर
का होप जरूरी देखा जाता है। कुछ हम सकारात्मक ही मारे ली थन कि पहले तो रहा नहीं, लेकिन अब हम कहते जैसे तिवारी जी हमरे हैं और सिया आर्ट के हमरे बाबू हैं, ये सब जो 2 साल के अंतराल में मूर्ति जो बनावे लाग हैं, इनके जैसे कोनो कार्यक्रम होता है, कोनो भी संघ संस्था होता है कि माया को चीनो देख होता है, तो कम से कम अब शुरुआत है कि भाई वहाँ से लावत हैं और वो कुछ न कुछ 2 साल के अंदर वो चलत है। एक तो मूर्तिकार के जो उत्साह प्रोत्साहन देख चाहिए वो मिलत है वो सब के। अब रहा सवाल कि पर्यटकीय क्षेत्र के बारे में, तो विगत के हमरे ही जिला के मंत्री तक भय। अब विकास करे वाला कहे वाला चीज़ का हो, हम वार्ड अध्यक्ष हुई, हम वार्ड के में गहन भीख मांगे हैं, वोट लिए हैं और जीता हैं, फिर भी हम वार्ड के अपन मर्म नहीं बूझित हैं, तो अब का कहा जाए। दुर्भाग्य तो यहाँ है कि जौन व्यक्ति माटी से जुटा है, ये जमीन से जुटा है, वो व्यक्ति मंत्री तक भा है। सोच तो वहाँ हो चाहिए कि हम अब उस दिन हम 2-4 जने साथी लोग तिलौरा कोट में गवा गए। अब देखा जाए लुम्बिनी विकास के पर्यटकीय क्षेत्र हो, लेकिन वहाँ शुद्ध नहीं मिट गया है, कुल लिखा उखा जो है वो है ही नहीं है, वो डंडा गाड़ के वैसे धरा है। तो आखिर में वो का सिर्फ 1500 रुपया पेंट चाहिए, कोनो आर्टिस्ट के बुलाए के वहाँ लिखाए दे बढ़िया नया कह दे, वो है ही नहीं, वो छोट चीज़ है। अब यहाँ जितने लुम्बिनी से यहाँ आवत है तिलौरा कोट देखे, गुटिहवा निकली वहाँ से अरौरा कोटी सब देखे जो ना आवत हैं सगरहवा। अब सोचा जाए ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान से जो यहाँ मूर्तिकार लोगन के 200 मूर्तिकार लोग आए सगरहवा में, वो मूर्ति बनाए, ओकर संरक्षण संवर्धन वह सब करें कि वार्ड अध्यक्ष के चाहे, वो पालिका के चाहे, ओकर संरक्षण संवर्धन करा जाए, कोनो टूट फूट न जाए। आज के 5 साल बाद वो मूर्तिकार जब आवत है अपन मूर्ति देखे तो वहाँ माटी लाग है, तो कोनो लड़के पोत दिए हैं गोबर, तो अभी गति है ये के देखे, हमरे सब तो एक कह सका जाता है। अवधी कला संस्कृति की यह विशेषतन का हमन के बीचे के राजनीतिक कर्मी लोग कौने रूप में देखत हैं और वो लोगन का यह तरफ कैसे आकर्षित किया जा सकत है। लोक कला के संरक्षण संवर्धन करे में सबसे बड़ा चीज ओकर ज्ञान हो पड़ा। हमरे देखा जाए इस समाज में जितने बूढ़ बुजुर्ग हैं, हमारे दादा लोग, भैया लोग, काका लोग हैं, वो सब भी भोगत चला है कि जोन जनप्रतिनिधि सांसद बने हैं, वार्ड अध्यक्ष बना है, मेयर बने हैं, उनके जब अपने संस्कृति के बारे में ज्ञान है ना, ये बेचारे क्या करिए। सबसे बड़ा चीज़ तो यहाँ आवत है, उनके ज्ञान नहीं है और फिर ज्ञान लेख चाहते नहीं है। विशेष चीज़ तो क्या है, वो सब ज्ञान लेख चाहते नहीं है कि यहो संस्कृत हो, अवध के ये कला हो, अवध के ये संस्कृत हो, ये सनातन धर्मावलंबी लोगन के चलावल, हमन के पुरखल के चलावल ये रीति रिवाज हो। ऐसे हमार कहे मतलब क्या होता है कि ये पर विशेष रूप से जनप्रतिनिधि लोग कहा जाए इच्छा प्रकट नहीं करते, चाहने नहीं वो सबके है कि इहू के चाहना करी और एक संरक्षण संवर्धन कैसे हुए करी कही के ये ज्ञान भी लेख नहीं चाहत है। ठीक है, एक ठो नाई हम पढ़े हन, टीवी देखी थन, कोनो चीज़ सुनी थन, समाज में उठित बैठी थन, तो इहू पर ध्यान देवा जाए, इहो नहीं है। अवधी समाज में विद्यमान यह कला के संरक्षण और संवर्धन में यहाँ की सरकारी निकाय और गैर सरकारी निकाय कौने रूप में सहयोगी हो सकत हैं कि चित्रकार लोगन के तो ये जितने सरकार के निकाय है, सरकारी निकाय है, उस सरकारी निकाय अपने पहले तो ये करे कि आपन जो जितना ओकर संरचना है भवन के होए अथवा कहा जाए विद्यालय के होए, वो चित्रकार से वो अपन फोटो बनवावे वहाँ के, जिससे सर सफाई का होता है। अब हमरे सब देखा गया कि हाथ धोने में अरबों रुपया चला गया, हाथ धोने पर चढ़े, साबुन पानी ले हाथ धोने पर से अरबों रुपया राज्य के खत्म है।
वो चीज़ विद्यालय में सर सफाई के एक पेंटर जाए के चित्रण करत है वहाँ। अब तो कहा है कि फ्लेक्स में बनाई और हम टाँस झील ले जाए के बात खत्म। वो चित्रकार कैसे आई? सबसे बड़ा चीज़ तो बैनर पोस्टर के लिए वो चित्रकार जिसे हमरे हन कोनो चीज़ के फोटो बना कटआउट बनावा जाता है, कटआउट बनावा गए वही व्यक्ति के फोटो बनावा जाता है। अब वो जब फोटो बनाई वो कटआउट के प्रचार प्रसार करी, कोनो भी एडवर्टाइज होता है, हमरे हुडिंग बोर्ड पेंटिंग करा जाता है। पहले रहा आज के 30 बरस पहले जो हम करत रहें, जैसे कोका कोला के हम प्रचार करत रहें तो 40 बाई 30 के बड़ा बड़ा हुडिंग बोर्ड बनावा जात रहा, वहाँ टांगा जात रहा एंगल में और वो लिखा जात रहा, सर्फ के प्रचार करा गए। तो चीज़ का होता है जिसे आप अबहिन देखा जाए डाबर के इंडिया से जो आवत है दरछासों के डाबर के झंडू के वो सब अभिन्न वॉल पेंटिंग करत है, कितना बढ़िया लागत है। यही कुछ कंपनी ऐसा है कि सीमेंट के प्रचार करत है तो चित्रकारे करत है, आर्टिस्टे करत है। हाँ वैसन चीज़ जब व्यवस्था होता है तो एक ठो कलाकार कम से कम आपन जीवन यापन अच्छा से कह सकत है। ये राज्य के निकाय में जो है संघ संस्था भी जोड़ दे, ओकरे बाद में जितने उद्योग कल कारखाना है ओकर प्रचार प्रसार के लिए भी, जैसे आज आप लोग देखबे करा जात हुई कि सीमेंट के प्रचार करत है, वॉल पेंटिंग करत है, तो ये चित्रकार करत है, एक ठो आर्टिस्टे करत है, ओसे ओकर जीवन यापन चल सकत है। ये पहला प्राथमिकता सरकार के ही देख पड़ी। यही के साथ अब हमारे कार्यक्रम के अंत में आ चुका हन। आप दर्शक महान भाव लोगन से और का कहे चाहा जात है? जैसे वहाँ एक ठो का होते कि बिक्री के लिए कलाकार आपन जैसे कुटीर उद्योग चलाए है, कुछ ढकिया बनाइस, मौनी बनाइस, चित्र बनाइस, बाँसे काम करत है। यहाँ सब कलाकार है, हमारे ज़िला में विभिन्न प्रकार के कलाकार हैं। लेकिन अब वो लुम्बिनी में जाए के अथवा यहीं जाए के कहाँ धरे, वो व्यवस्था के करे? स्थानीय सरकार कम से कम उतना पहल कर दे। अब कहते कि हमें जानकारिए नहीं है कौन कलाकार काव बनावत है, लड़िया बनावत है कि माटी धुंधा बनावत है, का बनावत है, वो वह कहते जनप्रतिनिधि हमें पता नहीं है। कलाकार तो नहीं रही ना कि भाई लाए के दर्ता करावे। अब जैसे हम एक ठो पेंटर हुई, हम एक ठो चित्रकार हुई, हम अपने काम में मस्त रह के हम जाए नगर पालिका में वड़ा कार्यालय में दर्ता कराई। भाई आप पहचान करो, समय समय से यहाँ कला प्रदर्शनी होता है, आप देखे तक नहीं जाते हो वहाँ कि काव बनाए हैं कलाकार कुल वहीं फोटो वोटो बनाए हुए हैं चित्र। अब ऐसे हल्का फुल्का साधारण चीज़ लेते हैं। यहाँ एक से एक विद्वान हैं, कवि हैं, लेखक हैं, वाङ्मय प्रतिष्ठान से सब यहाँ कविता प्रतियोगिता होता है, अच्छा अच्छा कवि लोग आवत हैं बाहर भीतर से। यही हमारे हरिदाई हैं, हरिराज शर्मा जी, ओकरे बाद में वासुदेव चौधरी हैं, हमारे श्रीवास्तव जी हैं, राघवेंद्र बाबू। तो ये सब के जब कबो समय पड़ी तो बुलाए लेवा जाए यार, एक दो ठो भजन गाए दिए हैं विशंबर नाथ शुक्ला जी, फगुआ आई तो बुलाए लो भाई एक दिन। अब उसके बाद में जब उपेक्षित करे हो, सम्मान नहीं है, समय समय से वो सबके सम्मान देख चाहिए, बुलाए दो चार शब्द पूछी लो, कोनो मतलब नहीं है। काठमांडू तो एक ठो का है, वहाँ साहित्य संगीत कला के वो एक ठो भंडार हो। तो पहले तो ये कहा जाए आप लोग आज हृदय से फिर से धन्यवाद ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठान के आप लोगन के देख चाहिए थे, अवधि समाज के देख चाहिए थे कि इतना आज आए के 21वीं शताब्दी में आप लोग इतना करा गया। इससे पहले तो माननीय मंत्री रहे, काहे नहीं कुल रहा। तो चीज़ का होता है जहाँ एक भाषा एक भेष रहा, जहाँ संस्कृत कला साहित्य सब एक जगह सीमित रहा, अब विकेंद्रित होता है। ये हमें अनुभूत होता है कि आवे वाला पीढ़ी ये जरूर एक लाभ उठाए और आगे बढ़े।
अवध दर्शन कार्यक्रम का समय पूरा हो चुका है। हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी और अवध दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविजन देखत रहा जाई। नमस्कार।